चलिए अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मयंक तिवारी और आप जो क्लास लेने जा रहे हो एमपी टेट की क्लास है। एमपी टेट कहें, यूपी टेट कहें, राजस्थान टेट कहूं, कोई भी टेट कहूं, सारे एग्जामिनेशन आप लोग दे रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं, अच्छे तरीके से दीजिएगा। लेकिन बता दूं, पेडागोगी, पेडालॉजी, पेडागाजी, बहुत सारे नाम सुनते हैं आप और बोलते भी हैं। इसमें सही क्या है? गोजी, लोजी, सुनोजी या पेडागाजी, बहुत सारी चीज। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गलतियां इसलिए होती हैं कि हम ध्यान नहीं देते। ध्यान से देखिएगा, इसे पेडागाजी जो नाम दिया गया, वास्तविकता में वो है क्या? उसे हम जर्मनी शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। लाजी, गोजी, गाजी, इन सारी चीजों में आपको समझना यह है कि यह है क्या? शिक्षण शास्त्र है और रियल इसका ऑथेंटिक नाम पेडागाजी है। हाँ, द इंग्लिश वर्ड गोजी हम कहते हैं। क्लियर? अब पढ़ते हैं इसमें क्या पढ़ने की जरूरत है, कैसे पढ़ने। बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं आपको इस विषय में। और क्यों आ रही हैं? क्योंकि अब तक पढ़ा नहीं गया और पहली बार आपके सामने आ रहा है नजरों के। और जब आ रहा है तो आपके लिए समस्या है। एमपी टेट की बात करूं, यूपी टेट की बात करूं, किसी भी टेट की बात करूं, वास्तविकता में यह विषय क्यों इतना महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा कर लेता हूं। आप एग्जामिनेशन देते हैं 150 मार्क्स का। कितने का? 150 मार्क्स का। यस, नो देते हैं। अब इसमें 150 मार्क्स का जो आप एग्जामिनेशन देते हैं उसमें पेडागोजी आपकी या गाजी कितनी महत्वपूर्ण है वो बता दो। जो आप सब्जेक्ट आपके होते हैं, एनवायरमेंट आपका है, मैथ्स आपका है, हिंदी या संस्कृत ले सकते हैं आप, ठीक है, ऑब्जेक्ट में, या आप इंग्लिश ले लेते हैं। ठीक, इसके साथ साथ साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट, ये विषय है आपके। और इन सारे विषयों में अगर आप देखें तो सारी चीजों का सेगमेंट जब आप उठाएंगे तो आपको एक चीज बता दूं, ये 150 मार्क्स का जो आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है, ठीक है, इन सारी चीजों को जब आप डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं तो देखते क्या है, 15 और 15 मार्क्स का हिसाब किताब चलता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है, साथ में आपको ये जो सब्जेक्ट दिखता है, सब्जेक्ट में 15 मार्क्स जो हैं ये सी पेडागाजी के हैं। और आपको बता दें, इस तरीके से आप जब टोटल करने जाएंगे तो आपको देखिएगा 75 एंड 75। समझ में आया कुछ? आप तैयार कर सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, आप तैयार कर सकते हैं एनवायरमेंट, तैयार कर सकते हैं मैथमेटिक्स, आपने पढ़ा हुआ है, आप तैयार कर सकते हैं हिंदी, या आप चुन सकते हैं देववाणी जिसे संस्कृत कहते हैं, और आप तैयार कर सकते हैं इंग्लिश भी। ये आपके बेस लाइन है, पढ़ा है, समझा है। इन चीजों को तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयारी कुछ ना कुछ होती है। लेकिन जिस विषय में आप सबसे ज्यादा परेशान हैं वो विषय है ये। क्योंकि हर एक विषय में ये 15 नंबर जो आपके आ रहे हैं ये किसके हैं? ये इसके हैं, पेडागाजी के हैं। और ये साइकोलॉजी की क्या होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या होगा आपको पता है, शिक्षण शास्त्र। मैथ में क्या होगा, एनवायरमेंट में क्या होगा, हिंदी या संस्कृत में क्या होगा और इंग्लिश में क्या होगा। इस तरीके से अगर चलो मैं तो लोग जब एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो 75 मार्क्स जो आपको दिख रहा है, इस मार्क्स पर तो आप कुछ कर पाते हैं, कर ही लेते हैं क्योंकि पढ़ा हुआ है आपको। लेकिन ये जो 75 मार्क्स आ रहा है इस पर आपका कोई कमांड नहीं, पढ़ा नहीं गया। अब मैं बताऊं ये विषय पढ़ा कैसे जाएगा, इसमें प्रिपरेशन करनी कैसे, इसका एक फॉर्मूला बता देता हूं। विषय बड़ा इजी है, जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और इस विषय की टर्मिनोलॉजी बता देता हूं। एक सूत्र है इस विषय का, पेडागाजी का, शिक्षण शास्त्र का। और वो सूत्र क्या है, हम जब एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आता है एक बच्चा है
और एक बच्चा पढ़ाई में कमजोर है और कमजोर होने के साथ साथ पढ़ने में उसका दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, और एक उपयुक्त शिक्षक है, आप क्या करेंगे कि उसका मन लगे, उसे समझाइएगा। प्राइमरी का बच्चा है, उसे टॉफियां बांटिएगा, खाने पीने की चीजें दीजिएगा, उसके माता पिता से बात करिएगा, ठीक, यह मनोवैज्ञानिक रीति का प्रयोग करिएगा। अब आपको क्या लगेगा, आंसर्स क्या देंगे आप? तो आप लोग आंसर्स जब देने जाते हैं तो आइडियल, आदर्श, अच्छा, सुंदर, आप कहेंगे टॉफियां देकर पढ़ाएंगे। यस, ऐसे है ना? क्यों विद्यार्थियों, यही लग रहा होगा, यही आंसर आप देकर आते हो और आंसर गलत हो जाता है आपका। क्यों? क्योंकि शिक्षण शास्त्र को आपने समझा नहीं, आपने सुंदर चीज को चुना, आइडियल चीज को चुना और आंसर दे दिया, और ये गलती हो गई आपसे। और ये गलती आज नहीं, लगातार की जा रही है आपके द्वारा। अब मैं बता दूं आंसर क्या होगा, और इसकी टर्मिनोलॉजी एक सूत्र दिए देता हूं, पूरी लाइफ एंजॉय से पढ़िएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। पेडागॉजी है ना, सो इजी, ध्यान देना, पेडागॉजी है ना, सो इजी। क्यों? इसका एक सूत्र याद कर लीजिए, सूत्र बता देता हूं, लिख भी लीजिए। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है, और वही शाश्वत है, और वही सुंदर। और आप लोग क्या करते हैं, जो सुंदर है, ठीक, वही शिव है और वही सत्य है, और यही गलती बार बार आपके द्वारा की जाती है। ठीक है, इस विषय में एक चीज ध्यान देना है कि आपको इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे आप परेशान है, कई लोग परेशान है, हिंदी संस्कृत पेडागॉजी, आपको बता दूं दोनों के टॉपिक इक्वल है, बड़े आसानी से पढ़िएगा। एक विषय को पढ़ने के साथ दूसरा विषय आपका यूं ही तैयार हो जाएगा। बात चलते हैं इन सारी, आपको जो लगातार देख रहे हैं 15 मार्क्स की 75, आपको बता दूं इन सारे विषयों की कार्य विधियां, मेथड्स जिसे कहते हैं, बहुत सारे मेथड इक्वल हैं। आगमन का नाम सुना होगा, निगमन का नाम सुना होगा, ठीक है, अरस्तु की पद्धति का नाम सुना होगा, सुकरात पद्धति का नाम सुना होगा, वाद विवाद का नाम सुना होगा, लेक्चर मेथड का नाम सुना होगा, ठीक है, सुना या नहीं सुना? ये सारी विधियां आपको देखने को मिलेगी, पढ़ने को भी मिलेगी, और इन विधियों का प्रयोग यहां हो रहा है। परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन सिर्फ इन विषयों में देखना आपको जो है वो सिर्फ क्या है, शिक्षण शास्त्र का तात्पर्य है चीजों को सीखते समय जिन जिन चीजों को लेना जरूरी है वो बताया जाता है पेडागॉजी में। यानी सीधा मैं कहूं, कलम पकड़ी कैसी जाए, चीजों को सीखा कैसे जाए, चीजों को ग्रहण कैसे किया जाए, जब तक ये नहीं जानेंगे आप, तो अगर रास्ता आपके पास नहीं तो मंजिल तक पहुंचा नहीं जा सकता। ये रास्ता है और ये आपकी मंजिल है, और रास्ता और मंजिल जब तक नहीं मिलते तब तक सफलता मिलना संभव नहीं। बड़े आसानी से चीजें मिलेंगी, रास्ते को पकड़िए, रास्ता अच्छा हो, रास्ते में आप आनंद की अनुभूति लें, फिर लक्ष्य आपको दिख रहा हो और दोनों का जब संयोग हो जाए अपने आप आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्या हुआ? रही बात अब आपके लिए समस्या तो है, लोग अक्सर समस्या बता देते हैं, निदान नहीं बताते, मैं समस्या का निदान भी देता हूं आपको, सॉल्यूशन आपकी भाषा। बस आपको करना क्या है? अरे करना क्या है, बस करना ही तो है। क्या करना है? सिर्फ इतना कहूंगा आपके लिए, आप लोग यंग जनरेशन है, कहूंगा यारो साथ तो दो, मेरा साथ तो दो, अर्थात मेरे साथ तो चलो, कदम से कदम ताल होगी, मंजिल आपको मिलेगी, इसका हम वादा करते हैं। आपकी सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा इस चैनल में, बस फॉलो करते चलिए और अभी कर लीजिए। बस ये समस्याएं नहीं है, बस आपको दिन प्रतिदिन, ध्यान दीजिए, दिन प्रतिदिन बस साथ चलना है।